इसराइल पर ईरान के ताजा हमले। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी खतरनाक जंग, यानी ये जंग लगातार जारी है और ईरान ने इसराइल के कई अहम शहरों पर मिसाइल और ड्रोन के ताजा हमले किए हैं। इन हमलों में मरकजी हदफ यानी मेन टारगेट इसराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव है। जी हां, सबसे बड़ा शहर तेल अवीव ईरान के निशाने पर है। ईरान इसराइल के तेल अवीव में लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन इसके अलावा हाइफा भी जो कि बंदरगाह शहर है, वहां जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है ईरान ने अपने हमले से। और यरूशलेम जो कि इसराइल की फिलहाल दारुल हुकूमत है, वहां भी ईरान लगातार हमले कर रहा है और दीगर इलाकों में भी सायरन बजने और धमाकों की इत्तलात सामने आई हैं। यह तनाज़ा उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद फौजी मिसाइल तंसीबात पर फिजाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने ऐलान किया है कि वो इसराइल को बराह रास्त जवाब देगा और लगातार जवाब देता चला आ रहा है ईरान। चंद दिनों के अंदर ईरान ने इसराइल की तरफ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तो बहुत सारे दागे हैं, इतने ड्रोन के उसे इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी इसराइल का जो आयरन डोम है उसका कहीं ना कहीं शिराजा बिखरता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब तक 90 से ज्यादा हमले किए, जिनमें से अक्सर हमलों का हदफ यानी टारगेट इसराइल के मुख्तलिफ शहर रहे हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। तेल अवीव पर सबसे बड़ा हमला। जी हां, ईरानी हमले का सबसे बड़ा जो निशाना है वो इसराइल के अंदर शहर तेल अवीव है, जो इसराइल का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ईरान के हमलों का सबसे बड़ा हदफ तेल अवीव रहा है। इस शहर पर कई मरहलों में मिसाइल दागे गए हैं। तेल अवीव पर हुए हमले बेहद खतरनाक और खौफ पैदा करने वाले रहे हैं। कम से कम 50 इमारतों को तेल अवीव में नुकसान पहुंचा है। कई रिहायशी अपार्टमेंट भी इससे मुतासिर हुए हैं। तेल अवीव पर अलग अलग तरह के तरीकों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है हमले करने के लिए। कभी ईरान तेल अवीव पर वहां ड्रोन भेजता है और ऐसे ड्रोन हैं जो इंटरसेप्ट भी कई बार नहीं किए जा सकते, और यही नतीजा है कि ये ड्रोन लगातार वहां कामयाबी के साथ अपने हदफ को निशाना बना रहे हैं। उसके अलावा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है तेल अवीव पर। सैकड़ों अफराद को घरों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाना इसराइल की मजबूरी बन गई है। तेल अवीव में जैसे ही सायरन बजना शुरू होता है, वैसे ही पूरी ऐसा लगता है कि दुनिया थम गई हो। जो जहां है वहीं पर गाड़ी खड़ी करके और फौरन शेल्टर में जाना उसकी मजबूरी हो जाती है। तेल अवीव में बंकर्स में जाकर लोग छिप जाते हैं, घंटों बंकर्स में छिपे रहते हैं। एक ईरानी मिसाइल ने तो एक इमारत को निशाना इस तरह से बनाया कि वो इमारत थी भी पहले, कभी इसका अंदाजा नहीं हो पाया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जबकि गैर मुसद्दका तौर पर कई अमवातों की खबरें भी हैं, कई अमवात की खबरें हैं। कुछ तारीखी इमारतें भी मुतासिर हुई है तेल अवीव में। ईरान के जो हमले तेल अवीव में हो रहे हैं उनमें कई तारीखी इमारतें भी मुतासिर हुई हैं, जिनमें बाउहाउस तर्ज की इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा रमतगान और वसती इसराइल, जी हां, रमतगान और वसती इसराइल यानी सेंट्रल इसराइल भी ईरानी हमले के मरकज में रहा है। तेल अवीव के करीब वाक़ा है यह रमतगान शहर, और रमतगान में भी ईरानी हमलों से बुरी तरह से वहां पर यह हमले, यह शहर मुतासिर हुआ है। काफी बड़ी तबाही वहां देखी गई है। यह इलाका इसराइल के मालियाती और कारोबारी मरकज के करीब वाक़ा है। आपको बताया कि रमतगान में एक मिसाइल रहायशी इमारत के करीब गिरा, कई फलकपोश इमारतों को नुकसान पहुंचा। सर्च और रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ नजर आईं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानी हमलों में जो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, उन तमाम को इसराइल कि जो दिफाई निज़ाम है उसे इंटरसेप्ट करने में मुश्किल पेश आ रही है, और दिफाई निज़ाम लगातार उसे डॉज करते हुए, उसे जो है धोखा देते हुए जो ईरानी मिसाइल हैं, ईरानी ड्रोन्स हैं, वो लगातार अपने हदफ को निशाना बना रहे हैं और इसराइल के अलग अलग शहरों में बड़ी तबाही मचा रहे हैं। इसी में एक और इसराइली टारगेट है हाइफा। जी हां, हाइफा के बारे में आप जानते हैं कि हाइफा एक बंदरगाही शहर है।
तो हाइफा जो है वो पोर्ट सिटी कहलाता है और इस शहर पर हमले का मतलब है कि इस्राइल की जो कमर है, मालियाती कमर, उसे तोड़ देना। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस्राइल के शुमाली शहर हाइफा पर भी मिसाइल दागे गए हैं। यह शहर इस्राइल की अहम बंदरगाह और सनती मरकज है, इसलिए इस शहर पर जो हमले हो रहे हैं वो इस नुक्ते नजर से इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी असरदार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा बंदरगाह के करीब धमाके हुए हैं, बिजली घर के करीब आग लग गई, कई अफराद जख्मी हो गए। हाइफा की बंदरगाह इस्राइल की तिजारत और फौजी रसद के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। हाइफा सिटी का तबाह होने का मतलब है कि इस्राइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी का खड़ा हो जाना। हालांकि हाइफा जो पोर्ट सिटी है इसमें नुकसान अभी बहुत पहुंचा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई हो। इसके अलावा एक और बड़ा शहर है बैत शम्स। बैत शम्स में बड़ा जानी नुकसान भी इस्राइल को उठाना पड़ा है। सबसे ज्यादा जानी नुकसान शहर बैत शम्स में हुआ है। यह बैत शम्स, आपको बता दें कि ईरानी हमलों का पहले ही और दूसरा जो हमला था दौर का, उसमें ही ईरान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईरानी अवाम और दुनिया भी ये जानकर हैरान है कि आखिर इस्राइल के दिफाई निजाम को क्या हो गया है। क्या हो गया इस्राइल का थर्ड सिस्टम, क्या हो गया इस्राइल का एरो सिस्टम, और क्या हो गया इस्राइल के आयरन डोम को। चूंकि आयरन डोम को भी लगातार धोखा देते हुए, उसे डॉज करते हुए ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन्स लगातार अपने अहदाफ को, अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। और इस्राइल के लोगों में इस कदर बेचैनी है कि मज़ाफाती इलाके में कई खानदान, कई परिवार वो अपने घरों को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। आपको बता दें कि बैत शम्स में जो हमला हुआ है उसमें 12 अफराद हलाक हुए हैं। बैत शम्स के हमले में जो रिपोर्ट्स आई है उसमें 12 हलाकतें हुई हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, कई अफराद लापता बताए गए हैं। अब ये लापता अफराद जो है, क्या उनकी मौत हो गई है, ये अभी वो तहकीकाती इदारों का काम है कि उसे जांचे। ये हमला इस्राइल में ईरानी मिसाइल हमलों का सबसे मुहलिक यानी खतरनाक हमला समझा जा रहा है। इस्राइल में ईरानी मिसाइल हमलों का अगला निशाना यरूशलेम, जी हां, इस्राइल की दारुल हुकूमत, इस्राइल की राजधानी यरूशलेम। यरूशलेम में भी सायरन लगातार बजते सुने गए। इस्राइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में भी मिसाइल खतरे के सायरन बजाते सुनाए गए। एक मिसाइल मगरबी यरूशलेम के करीब गिरा, जिससे सड़कों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियों में आग लग गई, कई अफराद जख्मी हो गए। तो यरूशलेम भी लगातार ईरानी हमले के निशाने पर है। और ईरान के कई जो मिलिट्री जो ओहदेदार हैं, उन्होंने इस बारे में बावर कराया है कि इसराइलियों को यह वार्निंग दी जाती है कि वक्त रहते वो अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस्राइल सिवाय एक खंडहर के और कुछ भी नहीं रहेगा। जी हां, ऐसे कई मिलिट्री ओहदेदार हैं जिन्होंने यह वार्निंग दी है। और आपको यह बता दें कि जब रात होती है तो आसमान पर, यानी इस्राइल के आसमान पर, चाहे वो हाइफा शहर हो, चाहे वो तेल अवीव हो, या वो बैत शम्स हो, या वो यरूशलेम हो, रात में जब लोग ऊपर देखते हैं ना आसमानों में, तो तारे नहीं बल्कि मिसाइल की रोशनी नजर आती है। जबरदस्त तरीके से मिसाइल दाग रहा है ईरान इस्राइल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट किए क्यों नहीं जा पा रहे हैं। उसका एक बड़ी वजह यह है कि ईरान ने इस बार एक नई टेक्निक जो है वो दिखाई है इस्राइल की फलक पर। वहां पर वो क्लस्टर मिसाइल से हमले कर रहा है। जैसे ही मिसाइल हवा में जब वो बिल्कुल अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका होता है, उससे कुछ ही देर पहले वो क्लस्टर यानी कि वो टुकड़े टुकड़े होकर कई अलग अलग मिसाइल में तब्दील हो जाता है। यानी कि एक बड़ा मिसाइल वो करीब छोटे छोटे 80 मिसाइल में तब्दील हो जाता है। और उसे इंटरसेप्ट करना किसी भी दिफाई निजाम के लिए अब तक कारगर साबित नहीं हुआ है। किसी भी आयरन डोम, किसी भी थार्ड के लिए यह मुमकिन नहीं है कि एक साथ वो 80 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ले, क्योंकि वो क्लस्टर मिसाइल है। अगर 2 से 3 बैलिस्टिक मिसाइल आगे, 2 से 3 दूसरे मिसाइल आगे जिनका जो क्लस्टर मिसाइल है, तो आप समझ ले 80 को आप इजाफा कर ले, 80 गुना 3, तो ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि पूरा जो आसमान है, पूरी फलक जो है वो, चाहे यरूशलेम की हो या तेल अवीव की हो, वो
तारों से कम और इजरायली आसमान वो ईरानी मिसाइलों से ज्यादा रोशन हो जाता है। आपको ये बता दें कि इजराइल में खौफ और हंगामी सूरत हाल लगातार बनी हुई है और हमलों के बाद इजराइल में मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत दी गई है। बाज़ाब्ता शहरियों के मोबाइल पर पहले से अलर्ट आने लगता है कि कुछ खतरा सामने आ रहा है। अलर्ट के बाद फिर सायरन बजने लगते हैं। मजबूरी होती है उन वहां पर इस्राइल में रह रहे लोगों की, यहूदियों की, कि वो किसी करीबी शेल्टर में या बंकर, जो वहां पर बंकर्स बने हैं, वहां जाकर छुपे। हालांकि आपको बता दें कि बैत शमस में जो हमला हुआ था ईरानी ड्रोन्स का, ईरानी मिसाइल का, उस हमले में 12 लोग की जानें गई थी और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो तादाद है वो कहीं ज्यादा बढ़कर हो। तो ये जो हलाकतें हुई थी ये उन्हीं लोगों की हुई थी जो शेल्टर्स में रह रहे थे, जिन्होंने बंकर्स में पनाह ले रखा था, उन्हीं की मौत हुई थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ मिसाइल ईरान ने इतने ताकतवर भी दागे हैं जो बंकर्स या जो शेल्टर्स बनाए गए हैं लोगों के लिए, वो भी उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। तो आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है तमाम तरह की ऐसी जो सरगर्मियां हैं। इस्राएल के कई म्यूजियम और सकाफती मराकज भी बंद कर दिए गए हैं। जी हां, इस्राएल के कई म्यूजियम और सकाफती मराकज भी बंद कर दिए गए हैं इन हमलों के मद्देनजर। इस्राएल का दिफाई निजाम दरअसल है कैसा? ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए इस्राएल ने अपने दिफाई निजाम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पा रहे, चूंकि ईरान ने टेक्निक ऐसी इस्तेमाल की है, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग या एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इन सिस्टम्स ने कई मिसाइल को फजा में तबाह तो किया, लेकिन कई मिसाइल दिफाई निजाम से बचकर इन्हें डॉज करते हुए शहरों में अपने टारगेट पर लगातार गिर रहे हैं। इनमें क्लस्टर ड्रोन और क्लस्टर मिसाइल ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। जो इस जंग के माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर यह जंग इसी तरह जारी रही तो पूरा मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में आ सकता है। अमेरिका, लेबनान और दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। यानी लेबनान पर एक तरफ जहां इसराइल हमले इसलिए कर रहा है ताकि लेबनान इसराइल पर हमले शुरू ना कर दे, लेकिन लेबनान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है और लेबनान के जवाबी हमले से यानी इसराइल के अलग अलग शहरों पर एक तरफ तो ईरान जो है अपने मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, और दूसरी तरफ लेबनान भी अब इसराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कई मिसाइल दागे हैं। हालांकि लेबनान पर इसराइली हमले भी हुए हैं और उसमें कई नुकसान वहां भी हुआ है इसराइली फजाई हमलों में, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल दागे हैं और हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे हैं उससे इसराइल के जो मरकाबा जो टैंक है, 4 मरकाबा टैंकों के बारे में खबर आ रही है को बुरी तरह से तबाह कर दिया है हिजबुल्लाह ने अपने इन हमलों में। तो इसराइल ने भी ऐलान किया है कि वो ईरान के मिसाइल अड्डों को निशाना बनाएगा। ये लगातार एक दूसरी तरफ से चल रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि ईरान के हमलों का निशाना सिर्फ इसराइल ही या इसराइल के अलग अलग शहर नहीं है, बल्कि बड़े तादाद में खलीजी ममालिक है जो इस ईरानी हमलों का निशाना बन रहे हैं। ईरान ने सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि उन ममालिक को भी निशाना बनाया जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। इनमें पहला नाम है कतर। जी हां, कतर का नाम पहला है और कतर में दरअसल टारगेट क्या है, अहम अहदाफ क्या है? अमरीकी फौजी तंसीबात, अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री बेसिस, ये कतर के वो हिस्सा है जिस पर लगातार ईरान जो है वो हमले कर रहा है। दारुल हुकूमत दोहा के करीब के इलाके, तो इन जगहों पर ईरान ने न सिर्फ ये कि हमला किया बल्कि इन बेसिस को तबाह कर दिया है। मिसाइल हमलों के बाद 16 शहरी जख्मी हुए हैं कतर में। कतर ने 2 ईरानी जंगी तैयारे मार गिराने का दावा हालांकि किया है। अब आपको बताते हैं ईरानी हमलों का निशाना बहरीन भी बन रहा है। बहरीन भी ईरानी हमलों के निशाने पर है। क्यों है? इसलिए कि बहरीन में अमरीकी अड्डे हैं। बहरीन में ईरानी हमलों के निशाने पर क्या क्या रहा आपको यह भी बताते हैं। अमरीकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, जी हां, अमरीकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन में है, वो निशाने पर रहा। बंदरगाह और सनती इलाके बहरीन के ये निशाने पर रहे। नतीजा क्या है? एक शहरी हलाक जैसी की रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं। तेल बरदार जहाज को नुकसान पहुंचाया गया ईरानी हमलों से। अमरीकी फौजी अड्डे को भी पार्शियली नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन में जो अमरीकी फौजी अड्डा है उसे ईरान ने हमला करके जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इन सब के बाद अगला नाम है जो ईरान के निशाने पर है, वो है ओमान।
ओमान क्यों है ईरान के निशाने पर? चूंकि ओमान में भी अमरीकी अहदाफ हैं, अमरीकी तंसीबात हैं। आपको ये बता दें, अहम अहदाफ जो ओमान में है उनमें दुकुम पोर्ट, इसके अलावा सलालह पोर्ट और ये तमाम चीजें हैं। खलीज ओमान में तेल बरदार जहाज, ये भी ईरानी हमलों के टारगेट पर है। नतीजा क्या है? एक जहाज पर हमले में एक शख्स की हलाकत की खबर आई है और माली एतबार से तो बहुत बड़ी तबाही मचा दी है ईरान ने इस हमले में जो ओमान पर किया है। कई अफराद जख्मी, बंदरगाह के फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचा है। यह जबरदस्त खबर है। अब आपको बताते हैं, इराक के कुर्दिस्तान रीजन पर भी हमले कर रहा है ईरान। जी हां, इराक के कुर्दिस्तान रीजन पर हमले इसलिए भी कर रहा है क्योंकि कुर्दिस्तान रीजन पर अमेरिका की निगाह है। अमेरिका इसी रीजन से ईरान को एक नए तरह के बहरान में मुलविस करना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि कुर्द जो वहां पर फाइटर ग्रुप्स हैं उनको ईरान के खिलाफ भड़काया जाए। लेकिन इसलिए ईरान ने इस इलाके को भी अपने हमले का निशाना बनाया। इसके अलावा इरबिल भी एक अहम हदफ है, यानी ये कह लें कि एक इंपॉर्टेंट टारगेट है ईरानी हमलों का। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमरीकी कौंसल खाना ये है दरअसल ईरान के निशाने पर। उसके अलावा हरीर एयर बेस, ये तमाम चीजें जो इराक के आसपास की हैं वो ईरानी हमले के निशाने पर हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अमेरिकी इंस्टॉलेशंस हैं और इसलिए ईरान यहां भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे हमले पिछले 4-5 दिनों में हो चुके हैं जिनमें से करीब 100 के करीब जो मिसाइल और ड्रोन हमले बताए जा रहे हैं। ज्यादातर हमले अमेरिकी दिफाई निजाम ने, जैसा कि उनका दावा है कि उसने नाकाम बनाया है, लेकिन ईरान का दावा है कि हमने जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक किया है और अमेरिका को इन तमाम इलाकों में जो हमने अभी नाम लिए हैं वहां नुकसान पहुंचाया है। एक और अहम आपको बता दें कि जो हदफ है ईरान के हमलों का वो है आज़रबाईजान में ड्रोन से 4 हमले हुए हैं, ये खबर आ रही है। हालांकि आज़रबाईजान के बारे में जो फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वहां पर जो हमले हुए हैं उनमें काफी नुकसान पहुंचा है। अहम अहदाफ आज़रबाईजान में क्या है? एक मकामी एयरपोर्ट, स्कूल के करीब का इलाका। नताइज क्या है? 2 अफराद के जख्मी होने की खबर आ रही है। ईरान के खिलाफ सिफारती एहतजाज किया गया है, लेकिन ईरान का कहना है कि आज़रबाईजान में ये हमले ईरान ने नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि इसमें कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, यानी कि ईरान का इशारा यह है कि हो ना हो इसमें जो इस्राइल है उसकी साजिशें कारफरमा है और इस्राइल यह चाहता है कि कुछ और मुल्कों को ईरान के खिलाफ भड़काया जाए। इसलिए ईरान जो हमले इन मुल्कों में कर रहा है जहां पे अमेरिकी तंजीबात हैं, उसी का आड़ लेते हुए इस्राइल भी इन मुल्कों पर हमले कर रहा है साजिशन, ताकि इन मुल्कों को ईरान के खिलाफ भड़काया जा सके। तो आपको बताया कि 5 खलीजी शहरों में धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों या मिसाइलों के मलबे से दर्ज जो शहर हैं, कई ऐसे शहर हैं जिनमें नुकसान हुआ है, जैसे दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा और मनामा। ये 5 अहम शहर हैं अरब ममालिक के जिनमें ईरानी हमलों का जो टारगेट रहा है उस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों में अमेरिकी फौजी तंसीबात और इत्तेहादी मराकज को टारगेट किया गया है। ईरान ने इन इलाकों में टारगेट किया है जिनमें ईरान के हमलों के जो अहम मकासद क्यों बताए जा रहे हैं। जैसा कि ईरान ने पहले से कहा था कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो ईरान पूरे खित्ते में जहां कहीं भी अमेरिकी मफादात हैं, अमेरिकी इंटरेस्ट हैं, उसे नुकसान पहुंचाएगा। जो इसमें खबर सामने आ रही है, जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, उसके मुताबिक इसराइल पर बराह रास्त दबाव डालना, मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना और खित्ते के इत्तेहादी ममालिक को जंग में शामिल होने से रोकना, ये तमाम वो चीजें हैं जो ईरान के टारगेट का निशाना है। ईरान किसी भी सूरत में इसराइल को बख्शना नहीं चाहता, इसलिए ईरान जो है इसराइल पर लगातार और जबरदस्त हमले कर रहा है। तेल अवीव में कर रहा है, हाइफा में कर रहा है, यरूशलेम में कर रहा है, बैत शमस में कर रहा है और इन हमलों का नतीजा ये होगा कि इसराइल पर जबरदस्त दबाव बनेगा। ये ईरान की स्ट्रैटेजी है और ईरान अपने हमले को रोक नहीं रहा है। पूरे मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अलर्ट हैं। कई ममालिक ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिए हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर ये जंग जारी रही तो मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी जंग बन सकती है। तो ये तमाम वो हालात हैं जो ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार, यानी अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खासतौर से कई तरह के बयानात आ रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि वो हर तरह के कंडीशंस और हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के हमले लगातार जारी हैं